खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदावंद के वचन का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आता है। और जब हम अपने परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर बहुत ही शक्तिशाली है, वह सबसे अधिक ज्ञानी है, वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और वह सभी लोगों से प्रेम करता है। जब लोग उसे पुकारते हैं परमेश्वर उनका उत्तर देता है। लेकिन कई बार जब हम परेशानी के समय परमेश्वर को पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं, और कई बार प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिलने के कारण हम अपनी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। पौलुस रोमियो की कलीसिया को यह पत्र लिख करके कहता है, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 32वें पद के अंदर वो कहता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ऐसी सभी आशीषें जो आपके लिए पाना असंभव लग रही है, उन्हें परमेश्वर के पास लाएं और उन बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें कि वह आपके लिए पूरा करेगा, तो आपके लिए वैसा ही होगा। यीशु मसीह के नाम से चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप विश्वास करें कि परमेश्वर जो है उसे पूरा करता है। भजन संहिता 62 और उसके 8वें पद के अंदर कहते हैं कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोल करके उससे कहो कि परमेश्वर आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है और आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। इसलिए आज हम बाइबल में से लोगों को देखेंगे जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसके 5वें पद से जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, और जब वह कफरनाहुम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे बेनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। एक सूबेदार का ये विश्वास था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर के प्रभु यीशु मसीह से उसने बेनती की कि अगर तू अपने मुंह से ही कह देगा तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। 11वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे पूर्व पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधेरे में डाल दी जाएंगी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो दुखी था, अपने सेवक के लिए वो दुखी था, और वो अपनी परेशानी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर के आया, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह में सामर्थ्य शक्ति है जो किसी भी रोग को चंगा कर सकता है। और वो एक रिक्वेस्ट प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया, सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। उसने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, लेकिन केवल मुख से अपने शब्द को कह देगा तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय और उसके 5-6 पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरित जानते थे, खुदावंद यीशु मसीह के चेले जो थे वो जानते थे कि वो आंधी को देख करके डर जाते हैं, पानी को देख करके डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो आए और आकर के कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु ने उनसे कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेट से कहते कि उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। दूसरा राजा उसके 20 अध्याय और 1 पद से लेकर 8 पद तक जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर ये कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। दूसरे पद के अंदर हम इस बात को पाते हैं कि तब उसने भीत की और मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना कर कहने लगा कि हे परमेश्वर, तू स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे,
देख मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों ही तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये खुदावंद की आशीष है, ये परमेश्वर की आशीष है, सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। उसने खुदा के ऊपर विश्वास किया। उसने जब उसे यह समाचार मिला कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मरने वाला हूं, और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और परमेश्वर के सामने वो रोने लगा। और परमेश्वर के ऊपर उसे विश्वास था कि खुदा मेरी दुआ को सुन रहा है, परमेश्वर मेरे आंसुओं को देख रहा है, परमेश्वर मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन रहा है। और खुदा ने सुना। और वचन कहता है कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से क्या है कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों ही तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है, सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेट से कहते कि उखड़ करके समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेता। कि राई का दाना एक बहुत छोटा सा दाना होता है। खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शतूत के पेट से कहते कि उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे, सीखेंगे, सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। पहली बात हम देखते हैं, विश्वास वो है जो हम असंभव परिस्थितियों के ऊपर करते हैं। दूसरे राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर उसके 7वें पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तीसरे पद के अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा, तो बाहर जाकर के अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लेकर के आना, थोड़े बर्तन ना लाना। ये है कि असंभव परिस्थिति के ऊपर विश्वास करना। विश्वास वो है जब हम असंभव परिस्थितियों के ऊपर विश्वास करते हैं। यह संभव था, यह असंभव था कि परमेश्वर के दास एलीशा ने उससे कहा कि तू अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लेकर के आना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो बर्तन और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जा करके द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। ये असंभव थी, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव किया कि जब वो अपने पड़ोसियों के पास जा करके वो स्त्री बर्तनों को मांग रही होगी, उसके बच्चे जा करके बर्तन मांग रहे होंगे, क्योंकि एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा था कि थोड़े बर्तन ना लाना, और वो बर्तनों को जब इकट्ठा कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये इतने बर्तन करेगी क्या। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये विश्वास है जब हम असंभव परिस्थितियों के ऊपर करते हैं। और उसने बर्तनों को इकट्ठा किया और जब उसके पास बर्तन खत्म हो गए तब तेल अपने आप जो है वो बंद हो गया। ये परमेश्वर, ये खुदावंद है जो अद्भुत रीति से काम करता है। मरकुस के इंजील उसका 4 अध्याय उसके 35 पद से लेकर 41 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चले। और वह भीड़ को छोड़ करके जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा कि गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठ करके आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और वचन कहता है कि वहां पर एक बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं।
आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुदावन अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसके 25वें पद के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? विश्वास वो है जब हम असंभव परिस्थितियों के ऊपर करते हैं। विश्वास, सेकंड बात, दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखकर वो ये है कि विश्वास वो है असंभव परिस्थितियों के अंदर हम पाते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय और उसके 46वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा के कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे बेनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उनसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। ये विश्वास है कि जब हम असंभव परिस्थितियों के अंदर उसे पाते हैं। और ये व्यक्ति जो था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, आकर के उससे बेनती करने लगा कि मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, तो यीशु ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जो है वो जीवित है। और वचन कहता है कि उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। उस बात को जो खुदावन ने उसके लिए कही थी कि जा, तेरा पुत्र जो है वो जीवित है, उसी वचन को वो लेकर के चला जा रहा है, उसी वचन को लिए जा रहा है, क्योंकि वो वचन परमेश्वर ने कहा था। ये है असंभव को पाना। उसने जो है उस कही हुई बात की प्रतीति की, उसके ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा बालक जीवित है। और उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने और कोई सवाल नहीं किया कि हे प्रभु, तूने कुछ कहा तो है नहीं, लेकिन मेरा बालक, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है या चंगा है? यीशु ने, उसने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उस असंभव परिस्थिति के ऊपर विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा, और वो अपने उसी वचन को लेकर के चला जा रहा है। 51 पद के अंदर लिखा हुआ है कि वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है, क्योंकि उसने परमेश्वर की उस कही हुई बात की प्रतीति की। विश्वास वो है जो हम असंभव को पाते हैं, असंभव को पाना। और उसने उस असंभव को पाया, क्यों? क्योंकि उसने खुदावंत के उस वचन की प्रतीति की। और उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर के दिखाया था। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद के अंदर लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसके जो है 24वें पद के अंदर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। इस राजा के कर्मचारी ने परमेश्वर के उस वचन की प्रतीति की और उस वचन को उसने थाम लिया। जब उसने उस वचन को थाम लिया और जैसा उसने खुदा से मांगा था वैसा ही उसके जीवन के लिए हुआ। तीसरी बात हम खुदावंत के वचन के अंदर देखते हैं और वो ये है, विश्वास हमारे जीवन के अंदर आनंद लेकर के आता है, क्योंकि हमने असंभव परिस्थिति के ऊपर विश्वास किया, हमने असंभव को पाया और की सामर्थ में आनंदित होना। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय उसके 18वें पद के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। विश्वास हमारे जीवन के अंदर आनंद लेकर के आता है। मत्ती की इंजील उसका 28वां अध्याय और उसके 18 पद के अंदर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार हमारे परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के पास है। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसके जो है 17 पद से लेके 20 पद तक पढ़ते तो वहां पे लिखा है, वह 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं
उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तुम्हारे नाम जो हैं वो स्वर्ग में लिखे हुए हैं। भजन संहिता 5 और उसके जो है 11वें पद के अंदर लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, वह सब आनंद करे और वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। सरल विश्वास की अद्भुत शक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम्हें शहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, कभी कभी मुश्किलें पहाड़ बनके हमारे सामने खड़ी होती है और हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, हमें कुछ सोचने को नहीं मिलता कि अब किस तरह से जो है हम इस परिस्थिति के ऊपर विजय को पाएं, किस तरह से हम अपने विश्वास के अंदर बने रहें, कायम रहें। खुदा कहता है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। देखिए, कभी कभी परेशानियां हमारे ऊपर हावी होती है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि खुदा है, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर मेरे जीवन के खाली बर्तनों को भरेगा, परमेश्वर मेरे संग चलेगा, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर चंगाई लेकर के आएगा, परमेश्वर मेरे जीवन के हालातों को बदल देगा। ये हमारा विश्वास है, और जब हम विश्वास के साथ खुदा से मांगते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है, क्योंकि एक जिंदा परमेश्वर हमारे साथ चलता है। खुदावंद हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।